अब चेक करें, अब ठीक आ रही है आवाज़? वो ठीक आ रही है। चलो ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? अनोवा निकाला हमने था। इनोवा स्टार्ट किया था। हाँ, अनोवा आपने परफॉर्म कर लिया था। जी मैंने वही किया था जो आपने करवाया था, फिर मुझे टाइम नहीं मिला फिर अच्छा, उसके बाद आपने इसका। नहीं बट किया। मुझे क्लियर है, मुझे क्लियर है। ठीक है, ठीक है। चले आज हम ना करते हैं टू वे अनोवा। ठीक है, ये एक्चुअली आपको असाइनमेंट देने थे, लेकिन अभी हम इधर ही परफॉर्म कर लेते हैं और इसके साथ हम कोरिलेशन करेंगे। कोरिलेशन कर लिया है कि नहीं? हमने वो किए थे पेयर्स डॉट पैनल से, पैनल और वो कोड प्लॉट वगैरह से कुछ थोड़ा बहुत वो वो कर प्लॉट्स बनाए थे हमने, बाकी तो कुछ भी नहीं किया कोरिलेशन से रिलेटेड। वो कोरिलेशन के प्लॉट बनाए थे कि नहीं बनाए थे? यस यस यस, हाँ, हमने वो कर लिया था। सर्कल और पाई चार्ट और ठीक कलर ठीक, हाँ हाँ, नंबर। बिल्कुल वो कर लिया था। ठीक है। अब उसमें ना वो भी मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। अब उसमें अगर आप टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं ना उसका, जिस तरह हमने कल ग्राफ से टेक्स्ट चेंज किया था चैट जीटीपी को यूज़ करके, यस। आपको ही करवाया था ना कि अगर हमें टेक्स्ट चेंज करना हो, लेबल करना हो, तो इसी तरह आप उसमें भी जब वो कोड लिखेंगे ना, स्क्रिप्ट देंगे उसको आर को, चैट जीटीपी को, कि ये मैंने जो है ना स्क्रिप्ट लिखा है और इस स्क्रिप्ट में मैं जस्ट जो है ना वो ऐड करना चाहती हूँ कि जो लेबल ऐड हो जाएं, या फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो टाइम न्यू रोमन करना चाहती हूँ, या मैं जो इसका जो स्टाइल है या फ़ॉन्ट साइज़ है 12 या 10 रखना चाहती हूँ। ठीक है, तो जब आप उसको बताएंगे तो वो आपको उसका कोड लिख के दे देगा सेम। तो आज हम टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करते हैं, लेकिन टू वे के लिए मैं फ़ाइल थोड़ी सी डिफरेंट चाहिए। ठीक है, आपके पास कोई डाटा सेट पड़ा हुआ है जिस पे ट्रीटमेंट्स भी हों और स्पीशीज़ के नेम भी हों? मेरे पास थोड़ा कम्प्लेक्स टाइप का डेटा पड़ा है, उसको भी शायद ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा यहाँ जो है। ठीक है, चलें ठीक है, मैं यहीं पे ना कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग करके यहाँ आपको एक फ़ाइल शेयर कर देता हूँ। तो मेरे पास एक स्टूडेंट की पड़ी हुई है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, वीकेंड पे आप बिज़ी होते हैं? समय कभी फ्री होती हूँ तो कभी नहीं। अच्छा अच्छा, तो मैं सोच रहा था कि अगर आपको वीकेंड वाले बैच में ऐड कर देते तो वो ज़्यादा इजी था। आपको इशू सिर्फ लैपटॉप का है? मैं असल में संडे को तो ऑफिस नहीं जाती। आज मैंने घर पे ट्राई करने के लिए लैपटॉप में ऑन किया, क्योंकि मेरा पीसी जो है वो ऑफिस न्यू है और ठीक। लैपटॉप मेरा ओल्ड है, तो मैं सोच रही थी कि काम नहीं कर रहा होगा। ठीक। लेकिन वो मैं तो खुद भी उस बैच को ज्वाइन करना चाह रही हूँ।
लेकिन उसकी रात वाली टाइमिंग्स मुझे बहुत थोड़ा सा सैटरडे वाली टाइमिंग्स के साथ मुझे ओके लग रहा नहीं, है। उसमें आप ये कर लेना कि बस सैटरडे वाली आप वीडियो रिकॉर्डिंग अटेंड कर लेना, और पूरे वीक में आप जब भी आप उस पर प्रैक्टिस करें। इसी तरह मेरे साथ शार्ट सी अगर आपको कोई इशू हो तो मैं आपको छोटी सी जो है वो जूम मीटिंग शेयर कर दिया करूँ दिन को, तो वो जो आपको इशू हो वो रिजॉल्व कर दिया करें आप। या इट वर्क्स और संडे को मैं आराम से हाँ, संडे को आप आराम से क्लास ले लेना, और चलिए सैटरडे तो को फिर जो हैंग आउट हाँ कर लेते हैं क्लास और फिर सैटरडे को स्टार्ट कर हाँ लेते हैं। नहीं, ये तो अभी चलते हैं ना, आज इसको कंटिन्यू करते हैं ना। तो वो जो होगी ना अच्छा हमारी सैटरडे वाली क्लास, वो अगर आप देख लें, अगर आप इजीली उसको अटेंड कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो उसकी जो रिकॉर्डिंग 8 ओ होगी ना, क्लॉक वो रिकॉर्डिंग आपको 8 ओ मिल जाएगी। क्लॉक वो 8 उसकी से 10 8 तक है, उसकी 8 से 10 पाकिस्तानी टाइम, आपका 10 से 12 होगा। ठीक है, मेरे ख्याल में मैं देखूँगी कि मैं एक्टिवली अटेंड कर सकी तो कर लूँगी, हाँ मैं मुझे ठीक नहीं लगा मैं हैंग आउट करके फिर ठीक स्टॉप कर ठीक। दूँगी। अच्छा, ये मैं फ़ाइल में शेयर करने लगा आपको ना व्हाट्सएप पे। ओके अच्छा, उसमें फिर ये आपको मिल जाएगा कि एक वीक आपके पास पूरा होगा प्रैक्टिस के लिए। तो उस वीक में आप पूरा प्रैक्टिस करें, जिस दिन भी आप जो चाहें कि आपको इशू आ रहा है आप मुझे कॉल कर लें, मैसेज कर लें, या छोटी सी जो है ना वो जूम मीटिंग अरेंज कर लें। हाँ, वो ये है कि आपको लैपटॉप का भी इशू नहीं होगा, इंटरनेट का इशू भी नहीं होगा, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो आ जाएगी, तो आप जब इजी हों उसको आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके ऊपर। ये व्हाट्सएप पे मैंने ना, व्हाट्सएप पे कर दूँ ना फाइल शेयर? हाँ, व्हाट्सएप पे मैंने कर दी, इसको डाउनलोड कर लें और आर में ओपन कर लें इसको। हो गया फाइल? सर मैंने यहाँ से ट्रांसफर किए और मैं इसको अच्छा, हो गया फाइल अपलोड कि नहीं हुई अभी? सर मैंने फाइल अपनी जैसे मैं अपनी लैपटॉप पे काम कर रही हूँ तो उसमें मैंने किया भी नहीं तो मैं अच्छा इंस्टॉल कर लूँ पैकेज का अच्छा, उस पर रीड पैकेज एक्सेल रीड बोलते हैं एक्सेल, ठीक या है। हम चले, आप उसको जैसे इसमें इंपोर्ट ओपन करें तो किया रीड एक्सेल आ जाएगा, वो हो जाएगा जल्दी से।
अच्छा, इस पे आपने आर जो है वो नया इंस्टॉल किया है? जी सर, मैंने 2 दिन पहले किया था क्लास में। अच्छा अच्छा। इसको फाइल को व्यू कर लेते हैं पहले। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? नहीं। नहीं देख एक पा रही हूँ सर। स्क्रीन शेयर आप शेयर हो रही है शायद। जी अभी देख सकते अच्छा, यहाँ पे देखें, एक तरफ तो हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं और दूसरी तरफ ऊपर हैं डेज। डे 0, डेज 5, डेज 10, 15, 20 एंड 25। सर, मैं आपसे क्वेश्चन कर सकती हूँ? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू इंटरप्ट। जी जी, पूछें। सर मुझे बिकॉज मेरी जो डिस्ट्रिक्ट है वो थोड़ा नहीं बड़ी सारी अच्छा। तो अगर आप मुझे थोड़ा पहले ये दे दें कि पहले आप मुझे ये बता दिया करें कि हम डेटा को किस तरह से, फॉर इंस्टेंस किस किस्म का डेटा हो तो हमें ये लगाना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। देन हम लाइक अपने उस दिन हमने डिस्कस करें, आपने मुझे बताया था कि हम 1 वे नोवा क्यों लगा रहे हैं। अभी आज हाँ। हम 2 वे नोवा लगा हाँ, रहे हैं। ये मैं भी आपको बताने लगा हूँ कि 2 वे हम क्यों लगाना चाहते हैं, ये कब लगाएंगे। ठीक है, एक होता है मल्टीपल अनोवा, एम अनोवा इसे कहते हैं ना, यानी 1 वे अनोवा, 2 वे अनोवा और मल्टीपल अनोवा, एम अनोवा इसे कहते हैं। ठीक है, 3 अनोवे हैं, एक 1 वे, 2 वे और मल्टीपल। ये क्लियर है? ठीक है। अच्छा, 1 वे हम तब लगाते हैं जब हम एक वेरिएबल का फ़र्क देखना चाहते हैं। यानी यहाँ पे हमारे पास देखें 2 चीज़ें हैं, एक ट्रीटमेंट है और एक डेज है। अगर इसमें हम जस्ट देखना चाहें कि ट्रीटमेंट से क्या फ़र्क पड़ा है, यानी आपने कुछ स्प्रे किए हैं उसके ऊपर, ठीक है, कुछ प्लांट थे आपके पास और आपने उन पर स्प्रे किया और आप देखना चाहते हैं कि स्प्रे का उनके ऊपर कोई असर हुआ या नहीं हुआ, तो हम लगाएंगे 1 वे अनोवा। ठीक है, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये स्प्रे से तो असर हुआ है, लेकिन क्या दिन भी इफ़ेक्ट करते हैं, यानी पहले दिन स्प्रे करने के पहले दिन कितना इफ़ेक्ट हुआ है, दूसरे दिन कितना इफ़ेक्ट हुआ है, तीसरे दिन कितना इफ़ेक्ट हुआ है, चौथे दिन कितना इफ़ेक्ट हुआ है, 2 चीज़ें होगी ना। तो यहाँ पे लगेगा 2 वे अनोवा। लेकिन अगर आपने साथ सीज़न का डाटा भी लिया हो, यानी आप देखते हैं कि उस जहाँ पे आपने वो एक्सपेरिमेंट लगाया हुआ है ना, वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, यानी पहले दिन फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टेम्परेचर नोट कर लिया 20, दूसरे दिन आपने किया 50, तीसरे दिन 25, यानी आपके पास डिफरेंट टेम्परेचर आ जाएंगे। तो आप चेक करना चाहते हैं क्या तीनों चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं या इनमें से एक चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है, तो फिर हम लगाएंगे मल्टीपल अनोवा। हुई क्लियर बात कि नहीं हुई? यस सर। यानी अगर हम एक चीज़ का इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं ना, एक ट्रीटमेंट का, तो हम 1 वे अनोवा लगाएंगे। अगर हम 2 पैरामीटर को देखना चाहते हैं तो 2 वे लगाएंगे। अगर हम 2 से ज़्यादा पैरामीटर का इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं तो हम मल्टीपल अनोवा लगाएंगे। जी, इसमें है कोई क्वेश्चन आपका? ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं स्क्रिप्ट पे। अगेन इसको करते हैं एस टी आर करेंगे तो ये हमें समरी बता के दे देगा इसकी। ठीक है, STR करें, आगे फ़ाइल का नाम लिखें, STR में लिखें डाटा 1 और इसको रन करें।
अच्छा इतना हो गया रन? यस सर। हेलो, यस सर। मेरी आवाज़ आ रही है? शायद आपकी नहीं आवाज़ आ रही थी मुझे। अच्छा, यहाँ पे अब आ गया हमारे पास ये STR डाटा आ गया ना। अब इसको आप पढ़ें STR डाटे को ना, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो आपने चेक करनी है कि ये डाटा टाइप कौन सी है। मसलन यहाँ पे आपको CHR लिखा नज़र आ रहा होगा सेकंड कॉलम में, CHR NM नज़र आ रहे हैं ये वाला। ये CHR, हाँ ये CHR होता है करैक्टर। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ करैक्टर्स, ठीक है, यानी ये हमारे पास करैक्टर वाला डाटा है। और NM मीन नंबर्स या न्यूमेरिक डाटा, ठीक है, यानी ये ऊपर करैक्टर वाला डाटा है और नीचे न्यूमेरिक डाटा है। अगर हम अपनी फ़ाइल को ओपन करके देखें, यहाँ पे देखें कि जो कॉलम नंबर 1 है, यहाँ पे देखें करैक्टर हैं। करैक्टर मीन्स कि ये इंग्लिश के लेटर लिखे हुए हैं, इंग्लिश की जो वर्ड लिखे हुए हैं, या हम जिसको कहते हैं जी ये कैटेगोरिकल डाटा या करैक्टर्स इसके अंदर हैं। ये T देखें, ठीक है, ये करैक्टर। अगर हम इस पर आप क्लिक करें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये आपको शो कर रहा है कि ये जो डाटा है ये करैक्टर है। ये देखें, जैसे मैंने इसके ऊपर कर्सर रखा तो इसने करैक्टर शो कर दिया। सेकंड पे देखें, इसने न्यूमेरिक विद रेंज, थर्ड भी न्यूमेरिक है, फोर्थ भी न्यूमेरिक है, ठीक है। सारी हमें इसने जो है ना वो STR किया तो उसने हमें समरी बता दी। अब इसको कॉपी करें यहाँ से STR से, ठीक है, STR डाटा से कॉपी करें और इसको ओपन कर लें आप ChatGPT। अच्छा, अब हमने आ जाना ChatGPT पे। यहाँ पे आपने ये डाटा करना है पेस्ट, बल्कि पेस्ट से पहले आपने एक लाइन लिखनी है यहाँ पे, आई हैव, बल्कि उसको कह लें प्लीज़ एक्ट एज आर एक्सपर्ट एंड डाटा एनालिस्ट, ठीक है। ये लाइन लिखें और इसको रन करें, प्लीज़ एक्ट एज आर एक्सपर्ट एंड डाटा एनालिस्ट, यानी हम उसको बता रहे हैं कि रेडी हो जाएं, हमने आपसे डाटा एनालिसिस का काम लेना है, तो डाटा एनालिस्ट के तौर पे काम करें और आर एक्सपर्ट के तौर पे हमारी हेल्प करनी है। तो वो कह रहा है नीचे, ठीक है मैं आपको असिस्ट करूँगा। आपके पास भी इसी तरह की कोई लाइन आ रही होगी। ये स्क्रीन शो हो रही है आपको? नहीं हो रही। ये देखें अब शो हो रही है। अच्छा, यहाँ पे जस्ट लिखें कि प्लीज़ एक्ट एज आर एक्सपर्ट एंड डाटा एनालिस्ट। जी रन कर लिया ये कमांड। मैं समझ रही थी कि दोनों को साथ रन करने, तो वो कुछ एरर आ रहा। जस्ट अ मिनट। अच्छा, नहीं अभी आपने उसको कॉपी नहीं करना, आपने जस्ट ये लाइन लिखें, प्लीज़ एक्ट एज आर एक्सपर्ट, यानी हम उसको बता रहे हैं कि आपने आर एक्सपर्ट के तौर पे काम करना है, तो वो रेडी हो जाए और अपने आप को आर एक्सपर्ट के लिए तैयार कर लें। Please act as our expert and डाटा एनालिस्ट। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे लिखें जी आई हैव डाटा सेट,
डेटा सेट नेम डाटा वन, उसका नेम डाटा वन है एंड इट्स str is given here, given below। ठीक है, अब उसको बताएंगे मेरे पास जो डाटा सेट है उसका नाम है डाटा वन, और डाटा वन के गिर्द इन्वर्टेड कामा लगा लें ताकि उसको पता चल जाए कि ये फ़ाइल का नाम है। अब उसको बताएं कि आई वांट टू डू two-way ANOVA। I want to do two-way ANOVA with standard deviation and Tukey test and के बाद में लिख रहे हैं तो कॉमन होगा। ठीक है, Tukey test and also draw bar graph with standard error bar and lettering। ये कमांड लिख लें। अच्छा, ड्रा बार ग्राफ standard error with standard error bar and lettering of Tukey test। यानी ये ANOVA मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ANOVA एक्चुअली हमें बताता है कि हमने जो वेरिएशन देखना चाहते हैं ना वो सिग्निफिकेंट हैं कि नहीं है। और अगर उसका रिज़ल्ट सिग्निफिकेंट आए यानी हमें ये बता देता है कि इसके अंदर डिफरेंस है। ANOVA जस्ट हमें ये बता देता है कि इसमें डिफरेंस है। अब कितना डिफरेंस है ये हमें बताता है Tukey टेस्ट। ठीक है, Tukey टेस्ट हमें बताएगा कि इसमें कितना डिफरेंस होता है। Tukey टेस्ट का एक टेबल बनेगा आपके सामने यहाँ पे, तो वो आपको बताएगा कि आपके डाटे में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे हमने डाटा पेस्ट करना है, नीचे यहाँ पे डाटा पेस्ट कर दें। ठीक है, अब इसको रन कर दें। सॉरी, आपने वो बीइंग वाला ओपन किया होगा। नहीं, मैंने दूसरा ओपन किया। चैट जीटीपी किया हुआ है। चलिए ठीक है। हाँ, यहाँ इसकी स्पीड बहुत अच्छी है ना, तो बीइंग वाले की स्पीड बहुत स्लो है। ये देखिए, मुझे तो इसने स्क्रिप्ट लिख के दे दिया हुआ है। आपके पास आ गया? आने लग गया। मैंने पहले सिर्फ स्टेटमेंट ठीक है। हाँ चलें, ये स्क्रीन शो हो रही होगी जब तक इसमें देख लें आप। आपको शो होता है, इसमें लिखेंगे 4 पैकेजेस ने दिए हैं ना, 4 पैकेजेस हमें चाहिए टू-वे ANOVA के लिए। फॉर डाटा मैनिपुलेशन के लिए है dplyr, डाटा रीशेपिंग के लिए tidyr, डाटा विजुअलाइजेशन के लिए ggplot2 और डाटा मर्ज कंप के लिए Tukey टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है
कि इसने हमें हमारा जो डाटा है ना, इसने खुद से रेंज करके दे दिया हमें 2 वे एनोवा के लिहाज से। ये मैं भी आपको दिखाता हूँ। मैं इसको कॉपी कर, हो गया आपके पास स्क्रिप्ट आ गया? यस हाँ, स्क्रिप्ट को कॉपी करें। ये सेम इसी तरह का आया या थोड़ा सा डिफरेंट है? सर मेरे पास तो ये आता है कि लाइब्रेरी स्टेट्स एंड देन परफॉर्म 2 वे एनोवा देन समराइज मॉडल 1। वो चेंज आया आपके पास? यस चले मैं ना ये आप कॉपी करके भेजता हूँ। आप ऐसा करें अपना तो परफॉर्म करें, मैं देखती हाँ जाऊँ। ठीक है, मैं ये कॉपी करके आपको भेज देता हूँ। अच्छा मैंने इसको कॉपी किया और आर पे आ जाएं। यहाँ पे न्यू स्क्रिप्ट ओपन कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अब ये देखें डाटा अपना देखें, हमारे पास इस फॉर्म में डाटा है, ठीक है। ये देखें इस तरह। अब ये खुद हमें अरेंज करके देगा डाटा 2 वे एनोवा के लिहाज से। अदरवाइज़ अगर आपने किसी और सॉफ्टवेयर में करना होता है ना, तो पहले ये हमसे डाटा अरेंज करवाते हैं एक्सेल की फाइल में, वो हमें समझ ही नहीं आती कि डाटा कैसे अरेंज करना है। इससे पहले ये इनको लाइब्रेरी कर लेते हैं। मे भी ये कुछ इंस्टॉल भी करने पड़ेंगे। हाँ, ये इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं पहले इनको इंस्टॉल कर लेता हूँ। आप भी तब तक ये चारों इंस्टॉल कर लें। ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। डी प्लेयर, टाइडर है, ggplot2 है और मल्टकम्प है, ठीक है। ggplot ये हमारे पास होगा, इसको लाइब्रेरी कर देते हैं। मल्टकम्प ये भी हमारे पास है। तो ये चारों जो है ना पैकेजेस, ये आप लोग आप जो है ना इसको इंस्टॉल कर लें। और ये स्क्रिप्ट मैं आपको व्हाट्सएप पे कर देता हूँ, आप इसको कॉपी करके इधर पेस्ट भी कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप पे मैंने शेयर भी कर दिया आपको। ये पैकेज इंस्टॉल कर लें, फिर मुझे बताइएगा, फिर आगे चलते हैं। मैं भी जब तक इंस्टॉल कर लूँ। अच्छा, जब आप ये डी प्लेयर को लाइब्रेरी करेंगे ना, तो आपके पास कुछ नोटिफिकेशन आएगा। उसको पढ़ा आपने? Yes, the following package is masked. डी प्लेयर को जब लाइब्रेरी करेंगे ना, या टाइटल को शायद, अब करें मैं ये ये इस तरह के ना अटैचिंग पैकेज डी प्लेयर, ये इस तरह का मैसेज आपका आएगा रेड कलर में। द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज मास्टर फ्रॉम पैकेज ggplot2। जब हम डी प्लेयर को एक्टिवेट करेंगे ना, तो ये कह रहा है कि कुछ पैकेजेस जो ggplot2 के हैं ना, उसको इसने क्या कर दिया, मास्क कर दिया। यानी ये डोमिनेट, जिस तरह वो बायो में होता है ना, डोमिनेंट रिसेसिव जीन्स, हेलो, हाँ, यानी डोमिनेट एंड रिसेसिव। तो जब डोमिनेट जीन्स हों तो वो रिसेसिव को जो है ना वो छुपा देते हैं। इसी तरह जब ये डी प्लेयर एक्टिवेट होता है ना, तो ये ggplot2 के कुछ पैकेजेस, कुछ फंक्शंस को छुपा देता है, उनको काम नहीं करने देता, ठीक है। जिसमें ये वार्स है, फ़िल्टर है, लैग है, ठीक है। इसी तरह इंटरसेक्ट है,
स्ट्रिक्ट डिफ है, स्ट्रिक्ट इक्वल है और यूनियन है। ठीक है, ये फंक्शन जो होते हैं ना ये इनको हाइड कर देते हैं, ये एरर नहीं है। ये बहुत लोग इसको एरर समझते हैं और वो इसको सॉल्व करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अच्छा, फर्स्ट स्टेप है जी, हमने डाटा को कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट द डाटा टू द लॉन्ग फॉर्मेट फॉर अनोवा, यानी अनोवा के लिए हमें डाटे को अरेंज करना है। ठीक है, इस कमांड को रन करते हैं। आपके पास भी ये काफ़ी हुआ हुआ है इधर ना? हाँ, तो इसको रन करते हैं। अब ये देखें कि डाटा हमारे पास इस तरह का हो गया। देखें, इसने हमें डाटा खुद ही अरेंज करके दे दिया। हमें डाटा अरेंज की परेशानी खत्म हो गई कि हमें डाटा कैसे अरेंज करना है। हो गया अरेंज आपके पास? तो मैं ज़रा अभी देख रही हूँ कि आपने क्या किया। यानी जब हम फर्स्ट कोड रन करेंगे, कन्वर्ट द डाटा टू द लॉन्ग फॉर्मेट फॉर अनोवा, तो हमारे पास जो डाटा है वो चेंज हो जाएगा लॉन्ग फॉर्म में और हमारे पास एक नई एक्सेल की फ़ाइल बन जाएगी जिसको ओपन करें हम, तो हमारे पास इस तरह फॉर्मेट में डाटा आ जाता है। देखें, लॉन्ग फॉर्म में, यानी पहले हमारे पास कोई 7-8 कॉलम थे, अब 3 कॉलम बन गए। ठीक है, एक में आ गया ट्रीटमेंट्स, टाइम एंड वैल्यू। ट्रीटमेंट्स आ गया, टाइम आ गया एंड वैल्यू आ गया। ठीक है, देखिए, हमने पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको तो हमने वो नहीं किया ना। कौन सा ऑब्जेक्ट? देखिए, कन्वर्ट